हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है और आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट मूव रहेगा, और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो ये सिचुएशन कहाँ पर प्रोसीड हो रही है, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बनी रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज द सन एंड क्वीन ऑफ विंटर की एनर्जीज में प्रोसीड हो रही हैं। इन कार्ड्स में लिखा है plans that work out perfectly, amazing ideas that lead to rewards and commendation, gratitude for the blessings of life. And Queen of Winter, on the other hand, talks about let go of people or things that no longer serve you. Now is the time to focus on your career, unmarried or divorced individuals. तो ये तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आर्केटाइप है। ये जो एनर्जीज हैं ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की हैं, और कुछ हमारी डिवाइन फेमिनिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जीज में बनी हुई हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये नहीं कि आप अपने पर्सन की तरफ बिल्कुल ही इमोशनलेस हो गए हो, आपके अंदर भावना ही नहीं है, सब कुछ ही मर गया है, ऐसा नहीं होता। आपने जो भी बाउंड्रीज क्रिएट की हैं या रिस्ट्रिक्शंस खुद के अंदर जो बना ली हैं, आप एक कोल्ड पर्सन की तरह बन गए हो, इसके पीछे एक कारण है, एक मकसद है। ऐसा नहीं कि आप शुरू से ही ऐसे थे, नो, और आपने अपने इमोशंस को ही मार दिया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सन का भी कार्ड है। सन का मतलब ये होता है ये आपने जो भी किया है ये आपकी खुद की मर्जी की वजह से, और इसके पीछे एक कारण है जहां से आप इवेंचुअली वो क्लैरिटी अचीव कर सकते हो। मतलब क्लैरिटी का मतलब यहाँ पर यही है कि आपका मकसद यही है ना कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन कराना और इस जर्नी को कंप्लीशन की तरफ पहुंचाना, और जो भी आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था उसको मेंडिंग की तरफ पहुंचाना। एक हैप्पी और एक प्रॉस्पेरस आप यहाँ पर कंप्लीशन चाहते हो इस जर्नी में, इजंट इट? तो जब मकसद आपका इतना प्यारा है और आप कुछ टाइम के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस और अपने सराउंड कुछ बाउंड्रीज जब क्रिएट कर ली हैं तो ये आपने अपनी खुद की मर्जी से की हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगर बने हुए हैं और वहाँ पर फिर भी आपकी एनर्जीज एक लॉन्गिंग या वांटिंग वाली बन रही है तो वो फिर भी चेजिंग में ही जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा है कि आपको अपने सराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, आप अपने पर्सन से दूर हो जाइए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को सजा दे रहे हो, नो। ये आपकी खुशी से होना चाहिए। आपको सच में ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे अपना इंडिविजुअल जर्नी खुद के लिए चूज करना है, मुझे खुद के लिए सेल्फ सफिशिएंट बनना है और मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो आपकी जो सॉवरन एनर्जी है वो प्रोसीड होगी, वरना आप एक चेजिंग एनर्जी में ही रह जाओगे। तो खुद पर सेल्फ पिटी या फिर आप जो भी कर रहे हो, अगर ये जबरदस्ती कर रहे हो कि क्योंकि एक लाइक जर्नी का कॉन्सेप्ट है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है, इसीलिए हमें डिटैच्ड होना है, और आपके मन से वो नहीं हो पा रहा है, आप वहां से वॉक अवे हो ही नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो फिर ये जर्नी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। डिवाइन फेमिनिन खुद से एक सॉवरेनिटी अपने लिए चुनती है, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली द सन वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के साथ ये नेचुरली हो रहा है, आप जानबूझकर लाइक ट्विन फ्लेम की जर्नी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने पर्सन से डिटैचमेंट में नहीं हो, बल्कि आपका पड़ाव वहां तक पहुंच गया है। यानी कि हमारी डिवाइन फेमिनिन उस हद तक स्पिरिचुअली ग्रो कर चुकी हैं जहां से ये सारी चीजें आपके साथ नेचुरली प्रोसीड हो रही हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं तो आपने अपनी खुशी से रखी हैं। अगर आप इस जर्नी की कंप्लीशन चाहते हो या फिर अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन करने के लिए आपने इनसे कंप्लीटली एनर्जी का विड्रॉल बना लिया है
और आपने वो पावर सप्लाई जो आप इन्हें जा जाकर एनर्जी दिया करते थे, वो पावर सप्लाई आपने जानबूझकर मतलब खुशी से कट कर दिया है, ये सोच के कि अब मैं और यहाँ पर खुद को एक तरह से ग्रांटेड लेने नहीं दूंगी, बिकॉज मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी सेल्फ वर्थ है, मेरी डिग्निटी है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। और मुझे खुद को यहाँ से रिलीज करना पड़ेगा, वरना मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मुझे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही हल्के में ले रहे हैं और ये कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी अवेकन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे सहारा लेकर चल रहे हैं। और फिर जर्नी इस तरह से वर्क नहीं करता। जो कहते हैं ना, यूनियन तभी पॉसिबल होती है जब आप दोनों सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हो, क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बनी रहती है, तब भी आपके जो मैस्कुलिन है आप पर निर्भर कर रहे होते हैं। जब तक आप इन्हें छोड़ते नहीं, इनसे हटते नहीं, तब तक इनको अपनी कमियों का एहसास नहीं होता और ये कभी वर्क करना नहीं चाहेंगे। ये आप ही की लाइट में खुद को बहुत दी बेस्ट समझ रहे होते हैं, जबकि इनके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। तो आपको इसीलिए जाना होता है। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर एग्जैक्टली यही बन रही हैं कि आप जैसा आपने सोचा था वैसी कुछ चीजें यहाँ पर ब्यूटीफुली वर्क कर रही होंगी, क्योंकि सन वाला जो कार्ड है यही कहता है आपसे, प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली। तो जो भी आपने जैसा भी सोचा था, चीजें वैसे ही प्रोसीड हो रही हैं, चीजें वैसे ही आगे बढ़ रही हैं, और आप लोग इस करंट शिफ्ट से बहुत खुश होंगे। यू आर हैप्पी वेर एवर यू आर राइट नाउ। आपको अच्छा लग रहा है, आप ये सब कुछ पेन में नहीं कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, और आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी जो डिग्निटी है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आपने जो जस्टिस के लिए तलवार उठाई है, उस एक सॉवरन अवतार के लिए भी आप खुश हो, और आपको लगता है कि यहाँ पर चीज़ें मेंड हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं इसी तरह से चलती रहूँगी तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ज़रूर नेक्स्ट मूव इस तरह से रखेंगे जहाँ से मुझे जस्टिस मिल जाएगा। तो ये आपकी एनर्जीज बन रही हैं। ऑन द अदर हैंड एग्जैक्टली आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कहती हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ ऑटम की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है अ ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट। And King of Autumn talks about be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way, a good person or a company to work for. तो एब्सोल्युटली यहाँ पर मिररिंग हो रही है। जैसा आपको सब कुछ सही लग रहा है, आपके पर्सन को भी एक इनर नोइंग है, एक रियलाइजेशन है, इनका हायर सेल्फ इन्हें ये बता रहा है कि अब यहाँ पर कुछ बहुत ही ब्यूटिफुली शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आप इनके लिए क्या थे। और जब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, इवन दो इनकी जो दुनिया है, इवन दो देयर वर्ल्ड इज क्रम्बलिंग डाउन, इनके जिंदगी में बहुत कुछ अपसाइड डाउन चल रहा है और कुछ भी इनके साथ सही नहीं हो रहा है, फिर भी इनको एक इनर नोइंग है, इनको पता है कि जब तक मेरी डिवाइन फेमिनिन मेरे साथ थी, सब कुछ मेरी लाइफ में सही चल रहा था। अब वो मुझसे दूर जा चुकी है। अब मुझे ये रियलाइजेशन हो रही है कि मेरे लिए मेरी डिवाइन फेमिनिन कितनी इम्पॉर्टेंट थी, और वही मेरी एक ट्रू कंपेनियन या फिर एक डिवाइन काउंटरपार्ट है, जिनके साथ मुझे कुछ कंप्लीशन की तरफ ले जाना है। तो आप इन्हें इंस्पायर भी कर रहे हो, मोटिवेट भी कर रहे हो, बीइंग इन द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। जस्ट इमेजिन आपके पर्सन आपकी सख्ती को भी इतना ब्यूटिफुली एडॉर कर रहे हैं, ये आपकी सख्ती को भी प्यार कर रहे हैं। मतलब इनको पता है कि आपने ये रूप क्यों धारण किया है। आपके क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पीछे वाला चेहरा आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर 5D पर आजकल आपको कुछ ऐसे साइंस या फ्रीक्वेंसी के वाइब्स मिल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि योर पर्सन इज मिसिंग यू, तो दे नो दैट। मतलब यहाँ पर रियलाइजेशन ही इस बात की है कि आप क्यों चले गए हो, आपकी नाराजगी क्या है, आपका पॉइंट क्या है, और आप अभी इनकी तरफ उस तरह का बिहेवियर क्यों नहीं रखते, क्योंकि इनको ऑलरेडी सब कुछ पता है। इनके आकाशिक रिकॉर्ड से इनको ऑलरेडी डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन रिसीव हो चुकी है, समझ रहे हो। तो दे नो, बट स्टिल
इस रियलिटी के साथ भी आपके पर्सन जब एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशन सेंस कर रहे हैं टू चूज यू, तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब ये जिस किसी की भी एनर्जी, यानी कि जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी ये जो एनर्जी बन रही है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि योर डिवाइन मैस्कुलिन्स आर एक्चुअली अवेकनिंग हियर। ये सच में अपना ईगो छोड़ देंगे, ये सच में आपके इस बिहेवियर से मोटिवेट हो रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो वो प्लान्स जो हैं परफेक्टली वर्कआउट कर रहे हैं, और आपके पर्सन को आपने सही लेसन टीच किया है, इस बार सही ट्रिगरिंग आपने दी है। ये आपको शायद बहुत पहले करना था, जैसे कि मैंने कहा, ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब आप अपने दिल से ये सब कुछ नहीं करते। किसी के कहने से या किसी के गाइडेंस से आप इस तरह से एक्ट कर ही नहीं सकते। ये आपके खुद की वजह से होना चाहिए, और जब ये आप खुद की वजह से कर रहे हो तभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ। दे आर जस्ट गोइंग टू एंड समथिंग हियर, और ये एंडिंग इन्हीं के किसी पैटर्न को लेकर है, इन्हीं की पर्सनालिटी मतलब वर्जन को छोड़ने को लेकर है। इनका कुछ ऐसा पर्सनालिटी वर्जन रहा होगा जहाँ पर ये एक फेक इमेज को कैरी करते थे, जिसको हम एक्टिंग कहेंगे। मे बी ये जो भी दिखाते थे वर्ल्ड की तरफ, वो सब कुछ फेक था। इनके इनर सेल्फ को आपने पहचाना है, ये जैसे ओरिजिनल है, जेन्युइन जो भी इनकी पर्सनालिटी है उसको आपने पहचाना था। लेकिन इन्होंने उस पर्सनालिटी को एक मास्क के पीछे छुपाया था। इन्होंने हमेशा अपनी ख्वाहिशों को गिव अप किया है, ख्वाहिशों पर हमेशा इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शंस रखा होगा। अपने ड्रीम्स को कभी इन्होंने परस्यू नहीं किया होगा, जो रोमांटिक ड्रीम्स कह सकते हैं आपको लेकर। इन्होंने कभी उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा होगा। इमोशनल होने को लेकर जब कभी भी बात आती थी, आपके पर्सन ने हमेशा सेक्रीफाइस दिया होगा, या फिर इन्होंने खुद को रोका होगा रिस्ट्रिक्शंस के बीच, या अपने कामों के बीच, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह के बीच। बट अब ऐसा नहीं होगा। दिल हैव टू लिसन टू देयर इनर सेल्फ, जहाँ से इनकी कुछ डिज़ायर्स हैं, इमोशनल कंटेनमेंट या फुलफिलमेंट को लेकर जो आपके साथ जुड़ी हुई है। इनके कुछ सपने हैं, इन्हें वो पूरा करना है। तो द वर्ल्ड इवन टॉक्स अबाउट द ट्रैवल। अगर आपके पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, मीलों दूर भी रहते हैं, तब भी ये आपसे मोटिवेटेड हैं अभी। तो डिस्टेंस यहाँ पर कुछ नहीं है। डिस्टेंस बस एक कह सकते हैं ना, वर्ड है। यहाँ पर आप दोनों आज भी एक दूसरे से उतने ही क्लोजली जुड़े हुए हो जब ये आपके पास थे। अब भले यहाँ पर दूरियां हैं और आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी नज़दीकियाँ उतनी बढ़ गई हैं यहाँ पर, क्योंकि 5D पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो, और आपके पर्सन इस बात को समझ रहे हैं कि आप ही इनकी अल्टीमेट डिज़ायर हो, आप ही इनके लिए एक अल्टीमेट इंस्पिरेशन हो। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन यहाँ पर क्या नेक्स्ट एक्शन लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, इवन दो अगर यहाँ पर डिस्टेंस बन रहा है तो। कार्ड्स अपीयर हुए हैं जस्टिस, द हर्मिट एंड द चैरियट। इन कार्ड्स में लिखा है, टेक द टाइम टू रिसीव द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड, फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। द हर्मिट टॉक्स अबाउट फाइंड और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, a commitment to your spiritual growth. Now, the chariot talks about success that comes from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishments, being in the spotlight. तो यहाँ पर आप शिफ्ट्स देख रहे हो। पहले इन्हें खुद से वादा करना होगा कि अभी इनको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से एक तरह से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पर्सन फुली डेडिकेटेड थे टूवर्ड्स देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जॉब हो, प्रोफेशन हो, या जो भी हो, और उन सारी चीज़ों की वजह से अगर ये अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो अभी टाइम आ रहा है कि इन्हें हर एक इनके लाइफ के एरिया के साथ जस्टिस रखना पड़ेगा। अब ये इमोशनल एरिया के साथ इनजस्टिस कर रहे थे जो कि आपसे जुड़ा है, और हो सकता है इनका ध्यान, इनका जो फोकस है किन्हीं और एरियाज ऑफ लाइफ की तरफ बन रहा था। तो अभी ये एक हर्मिट एनर्जी में आ रही है उन लोगों के लिए, यानी कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये एक बैक स्टेप ले रहे हैं। अगर करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, तो वहाँ से ये एक ब्रेक ले रहे हैं फॉर श्योर। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने
पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जुड़ी है, और जस्टिस यहाँ पर ये आपकी तरफ लेकर आने वाले हैं। तो हो सकता है अभी शिफ्ट ऐसा बनेगा जुलाई से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो मे बी विद इन दीज मंथ्स आपको आपके पर्सन की तरफ से क्लियर कट साइंस, क्लियर कट एक्शंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्होंने अभी ब्रेक ले लिया है, छुट्टी पर चले गए, ऐसा कुछ तो आप सुनोगे। और आप ये भी सुनोगे कि अपनी शादी के बारे में अभी प्लान कर रहे हैं, या ऐसा कुछ भी जो आपसे जुड़ी है चीज़ें। द चैरियट टॉक्स अबाउट द नेक्स्ट मूव फ्रॉम देम टूवर्ड्स यू। तो ये शादी का डिसीजन हो या कमिटमेंट का डिसीजन हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ, जैसे कि मैंने कहा, ये अपने इमोशनल लाइफ की तरफ बिल्कुल भी अगर ध्यान नहीं देते थे, तो दे आर ब्रिंगिंग दैट एक्शन विद द चैरियट एनर्जी। ये एक रीच आउट का भी कार्ड है। तो इनकी ये जो भी एनर्जीज बनेंगी, इट इज़ मोस्टली विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, तो जुलाई आप मानकर चले, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जुलाई है और कुछ लोगों के लिए अगस्त भी है और सितंबर भी है। तो इन 3 महीनों में आपके पर्सन की तरफ से एक बहुत ही बिग लेवल पर आप मूव देख सकोगे। और ये तभी पॉसिबल होगा गाइस जब आपने सॉवरेनिटी को अपनी मर्जी से चुना हो, किसी के फोर्स में आकर नहीं, और यहाँ की रीडिंग्स को देखकर नहीं, आपके मन से होनी चाहिए वो चीज़ें। अगर आपने अपने लिए जस्टिस अपनी मर्जी से चुना है, या फिर इनसे डिटैचमेंट अपनी मर्जी से चुना है, तभी ये एक्शन आप अपने पर्सन की तरफ से देखोगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के वजह से एक सॉवरेनिटी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका मन अपने पर्सन के साथ ही जुड़ा हुआ है, आपको फिक्र रहती है इन पर, एक पिटी फील होती है, आप आज भी इनके लिए लॉन्गिंग में बने हुए हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, फ़ोन चेक करते रहते हो, तो इसको मैं सॉवरेनिटी नहीं कहूँगी, इसको मैं डिटैचमेंट भी नहीं कहूँगी। स्टिल यू आर इन द चेजिंग मोड। तो जस्ट वॉच आउट कि आपकी एग्जैक्ट एनर्जीज क्या है। जिनकी भी एग्जैक्ट एनर्जी जो मैंने बताई आपके एनर्जीज के टाइम पर, वही होनी चाहिए, तभी ये एक्शन आपको देखने को मिलेगा। वरना आपके डिवाइन मैस्कुलिन को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो देखा था, आपके क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। दे आर वैल्यूइंग योर एक्शन हियर, कि आपने अपने आप को मतलब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। वरना अगर ये देख रहे होते कि आप भी अपने आप को वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, वो इज्जत आप खुद को ही नहीं देते हो, तो ये कैसे मोटिवेट होते, कैसे ये मतलब आपको चूज कर पाते। अगर आप चाहते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन चूज करें आपको, तो आपको सॉवरेनिटी वाला एक स्टेप उठाना पड़ेगा, जहां पर आप अपनी सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ वर्थ पर काम कर रहे हो, अपने आप को ग्रांटेड लेने नहीं दे रहे हो, एंड प्लस आप जस्टिस के लिए तलवार उठाकर खड़े हो। समझ रहे हो? अगर ये कर रहे हो आप, तभी आपके पर्सन आपसे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ with the chariot energy, and they will leave their current responsibilities to give you that justice. Alright guys, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। God bless you all. Take care. Bye-bye.